नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित के सपोर्ट में। तो यहाँ पे मैं आपको लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी लोग आपने मेरे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे सहारा इंडिया से जुड़ी अपडेट पाने के लिए यहाँ पे इंतज़ार करते रहते हैं। ये ज़रूर इस चैनल पे यहाँ पे नया अपडेट या फिर नई जानकारियाँ हमें देखने को या फिर सुनने को मिलेंगी। तो उसी क्रम में ये भी वीडियो है आपके लिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को यहाँ पे सहारा इंडिया से जुड़ी यहाँ पे इससे कह सकते हैं जुड़ी जितनी भी चिट फंड कंपनी है उसकी जो यहाँ पे कह सकते हैं अपडेट आती रहती हैं, चाहे वो सहारा से हो, सेबी से हो या फिर CRCS से हो, चाहे वो सहारा रिफंड पोर्टल से हो, या फिर कह सकते हैं अपडेट छोटा या बड़ा कैसा भी रहता है मैं आपके सामने लेकर आता रहता हूँ। लेकिन इसके बीच में यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कह सकते हैं आप लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि कह सकते हैं आखिर हमारे साथ यहाँ पे आखिर हुआ क्या है। इस संबंध में भी कह सकते हैं अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से मैंने अपने वीडियो प्रोवाइड कराते रहा है ताकि आप लोग जागरूक से हो सकें। इसी क्रम में ये भी वीडियो है आप सभी के लिए। इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कह सकते हैं एक ऐसे निवेशक का एक बयान सुनाऊँगा, कह सकते हैं जिसमें साफ दौड़ का यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिनका यहाँ पे कह सकते हैं भुगतान कई प्रतिशत तक हुआ भी है। पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में आपको देने आया हूँ। तो छोटी सी अनुरोध है कि वीडियो को एकदम से लाइक करिएगा और कह सकते हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोग हर जुड़ी यहाँ पे अपडेट एकदम पाया करिएगा। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कह सकते हैं आप लोग सभी के संबंध में ये है कि आप लोगों का आपका जितना भी भुगतान है पिछले दशकों से लगभग, मेरी जानकारी के लगभग यहाँ पे कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिए कि आप लोगों का भुगतान कितने दिनों से अभी तक मिला नहीं है, कितना दिनों से रुका पड़ा है। सहारा इंडिया से जितना भी लोग यहाँ पे पैसा निवेश किए हैं उनका पिछले यहाँ पे कह सकते हैं दरसों से यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं, एक जगह ऐसी भी है कि कह सकते हैं अधिकतम लोगों का यहाँ पे भुगतान सहारा इंडिया ने भुगतान किया है। और उनमें से एक निवेशक ऐसा भी है जिनके 45 लाख रुपए यहाँ पे 100% यहाँ पे कह सकते हैं मैच्योरिटी के भुगतान हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह सकते हैं जो निवेशक है, जो कार्यकर्ता है, जिनके लोगों के भुगतान मिला है, वो खुद अपने बयान में ये कह सकते हैं कहा है। पूरे उनको कह सकते हैं बयान मैं आपको लोगों को सुनाने वाला हूँ। बहुत ही नॉलेजेबल ये वीडियो होने वाली है और आप सभी लोगों को मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये जब बयान आप सुनिएगा कि इसका संबंध जब सहारा रिफंड पोर्टल से भी है। दोनों यहाँ पे कह सकते हैं सहारा रिफंड पोर्टल और इस बयान में कह सकते हैं क्या दिलचस्प पहलू है, ये वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा। एकदम एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। पहले आप ये बयान सुन लीजिए, फिर आप दिलचस्प पहलू को भी मैं बताऊँगा। पहले इस बयान को सुन लीजिए आप। भी जरूरी है सर। 18 में ही हम बिंगुल फूके थे और 18 से ही लोग को हम कह रहे थे कि सहारा हम लोग का पैसा लेके भाग जाएगा, 1 रुपया नहीं देगा, लेकिन लोग सुने नहीं। चलिए जो हो गया सो हो गया। 19 में जब हम लोग धरना किए थे भिक्षाटन रूपी, तो उसमें गोद लिए थे एनके पाल जी बिहार को, और अधिकांश खाताधारियों को लगभग 20% का भुगतान किए थे, जिसमें हमारा लगभग मान के चलिए कि 75% का लमसम हमारे खाताधारियों का हमारा भुगतान हो गया था, हमारे साथियों का। इसके बाद भी हम लोग जंग नहीं छोड़े थे, लेकिन अब तो छोड़ दिए भाई, क्या है कि परिवार भी पोसना है। 20% बिहार में तीव्र वेग से भुगतान दिया गया था, झारखंड से पैसा ला करके। झारखंड से पैसा ला करके 20% अधिकांश लोगों को भुगतान दिया गया क्यू सब छोड़ करके, और इसके बाद जो है बाकी पैसा रीइन्वेस्ट करा दिया गया। उसमें हमारा अधिकांश खातों का लगभग किसी का 100%, किसी का 90% तक का भुगतान किया गया, और जो क्यू सब बचा या जिसका मैच्योरिटी नहीं पूरा हुआ था उन खातों का भुगतान नहीं किया गया। हमारे अकाउंट में तो मैंने अच्छी राशियां दी गई, मैंने 1.5 लाख, 2 लाख 50,000 जैसा अकाउंट था, और लेकिन बाकी लोगों को जो 20% है वो भी अच्छे रकम दिए गए, जिनकी जितनी हो सके। ये डिटेल मैं नहीं दे सकता हूँ। 10,000 वाले तो अभी न चालू हुए हैं। उसी दौरान लॉकडाउन से पहले ही हमारे एक साथी थे मित्रजीत जी, हम लोग साथे पटना के सिविल कोर्ट में क्रिमिनल केस किए, जिस दौरान केस नहीं बन पाया, लेकिन कोर्ट के नोटिस पर ही उनका क्यू सब का लगभग 45 लाख का भुगतान हुआ। उसके बाद समझिए कि लॉकडाउन का खेल चालू हो गया, जिस कारण से मैंने आगे हम लोग का भुगतान नहीं हुआ।
वो पहला ही व्यक्ति थे हमारे साथी मित्रजीत जी जो कि हमारे साथ एजेंट थे, उनका 45 लाख का Q100 का भुगतान हुआ। इसके बाद सहारा जिसको चाहा उसका भुगतान हुआ, जिसको नहीं चाहा उसका भुगतान नहीं। चाहने वालों की संख्या कुछ लिमिट थी। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने कुछ सुन ही लिया होगा। देखिए, मैं आप लोगों को पूरा ऑडियो सुना सकता था, लेकिन अगर मैं आप लोगों को पूरा ऑडियो अगर सुना दूँ तो मेरे चैनल पे ही कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को पूरा नहीं सुना पाता हूँ, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो जो कार्यकर्ता रह चुके हैं पिछले दिनों, ये अपने बयान में ये इन्होंने खुद कहा है, जब मैंने भी सोशल मीडिया पर इनका बयान सुना, तो आप सभी लोग को इस बयान को सुनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से जो कुछ ही लोगों का यहाँ पे भुगतान हुआ है, कह सकते हैं जैसे कि यहाँ पे कह सकते हैं 112 लोगों का यहाँ पे भुगतान हुआ है, जिनका जानकारी माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। उसके बाद भी जब भी बहुत सारे ऐसे लोग निवेशक हैं जिनकी ऑफिशियल जानकारी अभी तक नहीं आई है, हालांकि आम लोग कुछ हैं यहाँ पे कह सकते हैं, जो हमारे यहाँ पे कह सकते हैं कई जगह मैंने आपको बताया है कि हाँ यहाँ पे लोग बताते हैं कि मुझे थोड़ा पैसा मिला है, यहाँ पे कुछ मिला है, या फिर यहाँ पे कह सकते हैं आए बहुत सारे चैनल हैं जिनको स्वीकार किया है कि हाँ इन लोगों का न्यूज़ का पैसा मिला, बताया ही होगा। लेकिन इस समय कह सकते हैं जो देश के यहाँ पे लेवल में जो करोड़ों लोगों ने यहाँ पे आवेदन किया है, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पे भुगतान अगर हुआ होगा तो आखिर ये कौन से लोग होंगे? कुछ लोग आम लोग जनता ही होंगे निश्चित रूप से। उन्होंने कमेंट में भी बताया कि हाँ मेरा पैसा आया है। ये आम निवेशक है या फिर गांव से या फिर देश के कोने कोने लोग हैं, निश्चित रूप से ये आम जनता। लेकिन इसके अलावा कह सकते हैं जिन लोगों का भुगतान हुआ है अभी तक यहाँ पे, जैसे कि कितने समय निकल गए होंगे अभी तक, आपको पता होगा यहाँ पे 29 मार्च को यहाँ पे फैसला आया था, 112 निवेशकों का यहाँ पे दिखाया भी गया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे किसी भी प्रकार की अभी जानकारी नहीं दी गई है कि हाँ किन किन लोगों का भुगतान अभी किया गया है, और भुगतान की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू भी है, और इसकी कोई भी सूची अभी तक यहाँ पे सरकार या फिर सहारा की तरफ से नहीं जारी किया गया है कि हाँ ये निवेशक है। यहाँ पे कह सकते हैं जारी करने में क्या दिक्कत है कि हाँ ये निवेशक है, इनका भुगतान हुआ है। अगर जारी होता तो यहाँ पे ये पता चलता है कि आखिर ये कौन से निवेशक हैं। कुछ एक और निवेशक हैं कह सकते हैं कमेंट के माध्यम से मिलते हैं, लेकिन इतने लोगों में जब भुगतान हुआ है तो वो कौन है? तो हमारे जितने भी ये निवेशक हैं, कार्यकर्ता हैं, जो कह रहे हैं कि हाँ यहाँ पे इन सभी लोगों का भुगतान हुआ है, सहारा ने किया है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे सहारा रिफंड पोर्टल पे यहाँ पे कह सकते जो माध्यम से भुगतान हो रहा है, तो यहाँ पे सहारा बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वेरीफाई यहाँ पे सहारा ही पहले स्तर पे करती है। निश्चित रूप से सहारा ही जिसको चाहती है उन्हीं का भुगतान संभव हो सकता है। यहाँ भी आप सभी लोग थोड़ा गौर करिएगा कि यहाँ पे कह सकते पहले स्तर पे यहाँ पे सहारा जिसको चाहेगी, जिनका आवेदन यहाँ पे 30 दिन में वेरीफाई कर लेगी, उनका ही भुगतान मिलने वाला है। अगर सहारा नहीं चाहे तो कुछ ना कुछ कमियां निकल के छाड़ देगी या फिर रिजेक्ट कर देगी। आप बढ़ेंगे नहीं आगे तो भुगतान कहाँ से मिलेगा? तो निश्चित रूप में इस भुगतान की प्रक्रिया में सहारा का काफ़ी ज़्यादा योगदान है, और सहारा जिसको भी चाहेगी उसी को भुगतान दे सकती है। तो ये सब जो निवेशक कार्यकर्ता यहाँ पे जो कह रहे हैं कि जिनको सहारा जिसको चाहेगी उन्हीं को भुगतान मिला, तो निश्चित रूप से यहाँ पे ऐसी शंकाएं बन रही है कि सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से जितने भी भुगतान हुए हैं उनके कह सकते हैं सहारा जिसका चाहेगी उसी का भुगतान होगा। ये ज़्यादा सोचने वाली विषय है। आपका जो भी विचार रहेगा आप कमेंट में हमें करके बता दीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए। तब तक मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।